नमस्ते। कलर मैचिंग की दुनिया में अगर कोई सिर्फ शेड देखकर पिगमेंट चुन रहा है तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि पिगमेंट्स को सिर्फ उनके रंग से नहीं बल्कि उनके असली बर्ताव से कैसे चुनना है ताकि हर प्रोडक्शन हिट हो, फ्लॉप नहीं। तो चलिए सबसे पहले उस आम परेशानी की बात करते हैं जिसका सामना इंडस्ट्री में लगभग हर किसी ने कभी न कभी किया ही होगा। लैब में तो सब कुछ बढ़िया रहता है, पर जैसे ही प्रोडक्शन शुरू होता है रंग की पूरी कहानी ही बदल जाती है। ये बात सुनकर शायद लगा होगा, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है ना? लैब में सब कुछ परफेक्ट दिखता है, शेड एकदम ओके होता है, लेकिन असल प्रोडक्शन लाइन पर नतीजा कुछ और ही निकलता है। यही वो मुश्किल है जिसे आज हम जड़ से समझने वाले हैं। तो असली जड़ रंग में है ही नहीं, समस्या छिपी है पिगमेंट के अंदर, उसके बर्ताव में। हमें ये समझना होगा कि जब उस पे दबाव पड़ता है, गर्मी पड़ती है, तो वो असल में कैसा बर्ताव करता है, उसकी बुनियादी फितरत क्या है। ठीक है, तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं और मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स। तो हमारा पहला खिलाड़ी है ऑर्गेनिक पिगमेंट। इन्हें कार्बन कंपाउंड से बनाया जाता है और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी जबरदस्त चमक और रंग देने की ताकत। ये किसी भी शेड को एकदम वाइब्रेंट, एकदम जिंदा दिल बना देते हैं। और अब आते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी पर, इनऑर्गेनिक पिगमेंट। ये सीधे खनिजों से आते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड। अब देखिए, ये ऑर्गेनिक जितने चमकीले तो नहीं होते, लेकिन इनकी असली ताकत है इनका टिकाऊपन, इनकी मजबूती। ये हर तरह के मौसम को झेल जाते हैं। अब जब हम दोनों किरदारों से मिल चुके हैं तो चलिए अब उन्हें आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि असल में कौन किसमें कितना बेहतर है। इस पूरी तुलना को ना एक बहुत ही सीधे से सवाल से समझा जा सकता है। हमें एक स्प्रिंटर चाहिए या एक मैराथन धावक? एक जो बहुत तेज और चमकदार हो या दूसरा जो लंबा और मजबूती से टिकने वाला हो? अब इस टेबल में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। यहाँ ट्रेड ऑफ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ऑर्गेनिक पिगमेंट देखिए चमक और ताकत में बाजी मार लेते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी और रोशनी की बात आती है ये घुटने टेक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक पिगमेंट गर्मी और रोशनी के तो चैंपियन हैं, लेकिन हाँ चमक और ताकत में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। चलिए अब इस थियरी को एक्शन में देखते हैं। एक असल दुनिया का उदाहरण लेते हैं। देखते हैं कि जब प्रोडक्शन में तापमान बढ़ता है तो इन पिगमेंट्स का आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए एबीएस प्लास्टिक को प्रोसेस किया जा रहा है और तापमान पहुंच गया है 240 डिग्री सेल्सियस। ये इंडस्ट्री में एक बहुत ही आम सी स्थिति है। अब देखते हैं हमारे दोनों पिगमेंट यहाँ कैसा परफॉर्म करते हैं। हमारा स्प्रिंटर यानी ऑर्गेनिक पिगमेंट इतनी गर्मी में उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। इसका जो चमकीला रंग था वो अपनी चमक खोकर एक तरह से भूरा सा हो जाता है। इसकी रंग देने की ताकत भी घट जाती है। ये प्रोडक्शन की विफलता का एक क्लासिक उदाहरण है। और ये देखिए हमारा मैराथन धावक क्या करता है। इनऑर्गेनिक पिगमेंट जैसे आयरन ऑक्साइड इस तापमान पर चट्टान की तरह स्थिर रहता है, रंग में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, ये माना कि ये शुरू से ही उतना चमकी, लेकिन कम से कम इसने अपनी पहचान तो नहीं खोई। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? ये कि ये किसी एक को चुनने के बारे में है ही नहीं। असली महारत तो इन दोनों को सही अनुपात में मिलाने में है, ताकि ऑर्गेनिक की चमक भी मिल जाए और इनऑर्गेनिक का टिकाऊपन भी, दोनों का फायदा उठाया जा सके। तो सारी जानकारी को अब कुछ ऐसे सुनहरे नियमों में बदल देते हैं जिन्हें सीधे अपने काम में इस्तेमाल करके इन गलतियों से बचा जा सके। ये 5 नियम आपकी गाइड बुक हैं। अगर चमकीला रंग चाहिए ऑर्गेनिक से शुरू करें। आउटडोर इस्तेमाल के लिए कुछ बन रहा है तो भाई इनऑर्गेनिक तो अनिवार्य है। ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए यहाँ इनऑर्गेनिक भरोसा करना होगा। इन नियमों से हर बार सही फैसला लेना बहुत आसान हो जाएगा। और जब इन सिद्धांतों को अपनाया जाता है ना, तो पिगमेंट चुनना कोई अंदाजे का खेल नहीं रह जाता, बल्कि ये एक साइंस बन जाता है। इसका सीधा नतीजा प्रोडक्शन में रिजेक्शन कम होता है और समय और पैसा दोनों की बचत होती है। तो आज हमने चमक बनाम स्थायित्व की इस जंग को तो समझ लिया, लेकिन पिगमेंट की दुनिया में दो और खतरनाक खिलाड़ी हैं। एक है उसकी शक्ति और दूसरी है उसकी अपारदर्शिता। अगर इन्हें सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए ना, तो ये पूरी कलर मैचिंग को बर्बाद कर सकते हैं। इसके बारे में हम अगले विश्लेषण में जानेंगे। डे 3 में आपने सीखा ऑर्गेनिक पिगमेंट का बिहेवियर,
इनऑर्गेनिक पिगमेंट का बिहेवियर, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, हीट एंड लाइट इम्पैक्ट, पिगमेंट सिलेक्शन लॉजिक। कल डे 4 में हम एक डेंजर टॉपिक कवर करेंगे, पिगमेंट स्ट्रेंथ एंड ओपेसिटी, TI2 क्वालिटी डिफरेंस, ब्लैक स्ट्रेंथ कंट्रोल करना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी AI वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।